ओम शांति। माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी फोटो घर में लगाने वाले लोग इस बात को ध्यान से सुने। देखिए, जब घर परिवार से कोई भी माता पिता चले जाते हैं, किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उनकी फ़ोटो अधिकतर लोग अपने घरों में रखते ही हैं, चाहे माता पिता हो, बच्चे आदि कोई भी हो। अगर वो चले जाते हैं, पति पत्नी कोई भी हो, तो उनकी फ़ोटो घर में रखते हैं। लेकिन आज यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत लोग इस बात से परेशान हैं और शायद लोगों को सही तरीके से उसका मार्गदर्शन नहीं मिलता है, इसलिए और लोग उलझ जाते हैं उस बात में कि आखिर बात क्या है कि माता पिता की फ़ोटो स्वर्गवासी जो हो गए हैं उनकी लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, जिनकी मृत्यु हो गई है तो क्या है। इस तरह के क्वेश्चन मेरे से भी लोगों ने पूछे हुए हैं, इसलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर आप सभी लोगों से चर्चा करना चाहिए, ताकि आपके मन में भी अगर कोई ऐसे संकल्प चल रहे हों, विचार आ रहे हों, तो वो क्लियर हो जाए। कई लोग अपने मंदिर में भी माता पिता की फ़ोटो को रख लेते हैं और बाहर रख लेते हैं। तो एक बहन ने इसी तरह का प्रश्न पूछा हुआ है कि हमारे पिताजी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो भगवान के पास चले गए हैं और उनका फ़ोटो हम ठाकुर जी के साथ में रखे हुए हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी के साथ में उनका फ़ोटो नहीं रखना चाहिए, कृपया आप मार्गदर्शन करें, हमें कहाँ पर अपने पिताजी के फ़ोटो को रखना चाहिए। तो इस तरह के और तमाम कई सारे लोगों ने सवाल किए हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, आप ये जान लीजिए कि फ़ोटो कहीं पर भी रखने से किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस बात को अच्छे से समझ लेना। आप अपने मंदिर पूजा घर में अगर फ़ोटो रखे हुए हैं और उस फ़ोटो में आपका भाव किया जाता है, माना उससे बहुत ज़्यादा आपको दुख तो नहीं होता है, आपको अटैचमेंट तो नहीं होता है, आप पूजा करने के लिए जाएँ और वहाँ उस फ़ोटो को देख कर के आपके आँसू आ जाएँ, और जो आपने पिताजी या जिसकी भी फ़ोटो आपने रखी हुई है जो आपके परिवार से चले गए हैं, और अगर वहाँ आपने पूजा घर में फ़ोटो रखी है और आप पूजा करने के लिए गए और भगवान को भूलकर आपको उनकी याद आ जाती है, तो फिर आपको वहाँ फ़ोटो नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ये 5 भौतिक शरीरों, 5 तत्वों से बना हुआ हमारा ये शरीर है, और अब वो जो इसके अंदर आत्मा विराजमान थी, अब वो आत्मा चली गई है अपनी न्यू जर्नी पर, अपनी नई यात्रा पर। उसको जहाँ जो उसके कर्म जुड़े हुए हैं वहाँ उसका जन्म होगा और वो अपनी नई यात्रा पर अपना शुरुआत कर चुकी है। अब आप जो फ़ोटो रखे हुए हैं, तो उस फ़ोटो को चाहे तो आप मंदिर में रखें, चाहे अपने बेडरूम में रखें, कहीं भी रखें। ये तो हमारे भाव की बात होती है। लोग सिर्फ इस भावना में रहते हैं कि हम नहीं रखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे या उनका कुछ अनिष्ट ना हो जाए, अहित ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। आपको इस प्रकार की कोई भी भावना नहीं लाना है, सिर्फ आपका भाव होना चाहिए। और अगर आप पूजा घर में फ़ोटो रखे हुए हैं और वहाँ आप पूजा करने जाते हैं, या जहाँ भी आप कहीं भी आप फ़ोटो रखे हुए हैं और उनकी छवि देख करके आपको खुशी होती है, उनकी फ़ोटो को देख करके आपकी खुशी होती है, तो आप कहीं भी रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका उसमें भाव क्या है, आपकी भावना क्या है, बस वो भावना आना चाहिए उसमें। माना गलत भावना नहीं आना चाहिए आपको कि पूजा करते वक्त आंसू बहाते रहें और भगवान की जगह उनको याद करते रहें। ऐसी अगर आपकी स्थिति बनती है तो आपको वहाँ पर फ़ोटो नहीं रखना चाहिए, और आपकी शुभ भावना बनी रहती है तो आप कहीं भी रखो उनकी फ़ोटो को, कोई दिक्कत नहीं होता है। और आप बिल्कुल भी संकल्प विकल्प ना चलाएं कि कोई अहित ना हो जाए, कोई अशुभ ना हो जाए, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। आप फ़ोटो को कहीं भी रखो, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, जो भी हैं, तो जब वो हमारे साथ में थे तब वो हमारा गलत नहीं चाहते थे, तब वो हमारा गलत नहीं करना चाहते थे। और अब जब वो चले गए हैं तो गलत क्यों करेंगे, क्यों गलत करना चाहेंगे? आप खुद सोचिए, खुद विचार कीजिए कि अपनी संतान का कोई गलत करना चाहेगा? कोई माता पिता अपनी संतान का बुरा करना चाहेंगे, अहित करना चाहेंगे? कभी भी नहीं। ये तो क्या होता है, किसी के कहने से या फिर किसी का देख करके, और जो हमारे मन में जो छवि बैठ जाती है, जो संकल्प हम चलाने लगते हैं कि बुरा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उसके कारण ही सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे मन में संकल्प आने लगते हैं, फिर उसी
उसी तरह से हमारे विचार जो उत्पन्न होते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, एक विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको कौन सी फ़ोटो लगानी है अपने माता पिता की लगाइए, लेकिन देखिए आपको ऐसी फ़ोटो नहीं लगानी है जब वो बहुत पीड़ा में हो, जब वो दुख में हो, या फिर कई लोग होते हैं जैसे कि अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं और अंतिम यात्रा की फ़ोटो लगा देते हैं, जो माना अर्थी वाली फ़ोटो है, कई लोग वो लगा देते हैं अपने घर में, या फिर वो कभी जब बहुत पीड़ा में थे, दुख में थे, उस टाइम की फ़ोटो लगा देते हैं। तो आप ऐसी फ़ोटो ना लगाएं। ऐसी फ़ोटो लगाने से फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, होगा कुछ नहीं। या फिर आप इतने मजबूत हो, इतने पावरफुल हो, आपके अंदर इतनी पावर हो कि आपके उस चित्र को देख करके, उस फ़ोटो को देख करके आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आपकी भावना नहीं बदलनी चाहिए। क्या होता है कि कहते नहीं कि जैसा चित्र वैसा हमारी भावना, वैसा चरित्र बनने लगता। तो अगर अंतिम यात्रा की फ़ोटो लगा दी है आपने मान लीजिए अपने घर में, तो आपको फिर वही सीन याद आएगा। जब भी आपकी नज़र उस फ़ोटो पर पड़ेगी तो आपको वही सीन याद आएगा और आप दुखी हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे। और अगर जैसे माता पिता या जो भी परिवार से गए हैं वो बहुत दुखी थे, उस टाइम पर पीड़ा में थे, दर्द में थे, और वो वाली फ़ोटो आपने निकाल के और वो अगर अपने रूम में या पूजा घर कहीं पर भी लगा दी, तो उस फ़ोटो को देख करके आप दुखी हो जाएंगे। या वो कभी आप पर गुस्सा थे, वो वाली फ़ोटो लगा दी तो आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए फ़ोटो से कुछ नहीं होता है। अब जो आपके मन की भावना बनती है, उस टाइम पर जो वाइब्रेशन बनते हैं, उससे ही आपका अच्छा और बुरा, नुकसान, फ़ायदा, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी उसी से आती है, बाकी उस चित्र से नहीं आती है जो आपकी भावना बनती। तो इसलिए आप ऐसा चित्र लगाएं, ऐसी फ़ोटो लगाएं जब उनके खुशी के पल हों, जब वो खुशियों में आपके साथ कुछ पल बिता रहे हों, तब वो वाली आप फ़ोटो लगाएं। और जब वो वाली फ़ोटो आप लगाएंगे तो जैसे ही आप उनको देखेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, एक अच्छी एनर्जी फील करेंगे, आप माना खुशी का एहसास करेंगे। तो ऐसे फ़ोटो लगाने से आपको वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसलिए बस फ़ोटो लगाने के लिए कहते हैं कि आप इस तरह की फ़ोटो लगाइए। और अगर आपके अंदर इतनी पावर आ चुकी है कि आप किसी भी चित्र को देखते रहें, उनके फ़ोटो कुछ भी लगे हों, लेकिन आपके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी ही उनके प्रति आ रही है, अपने प्रति आ रही है, तो आप कोई भी फ़ोटो लगाइए। और नहीं भी लगाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और लगा लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप, क्योंकि अभी इतनी पावर तो किसी के अंदर होती नहीं है, और जब माता पिता की छवि को देखते हैं तो वो पल याद आ जाते हैं उनके। तो आप ऐसे फ़ोटो लगाइए जब वो खुश हों, जब वो खुशी के पल में आपसे बातें कर रहे हों और खुशी के पल आपके साथ बिताए हों, वो वाला फ़ोटो आप लगाएं। तो उससे क्या होता है कि आप जब भी उस फ़ोटो को देखेंगे तो आपको खुशी फील होगी और अच्छी एनर्जी को आप फील करेंगे, महसूस करेंगे। तो बस बात सिर्फ इतनी सी यहाँ होती है। इसलिए आप अपनी फ़ोटो, माता पिता की फ़ोटो को कहीं पर भी रखें। वो 5 तत्वों से, 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ ये शरीर है और बस उसकी फ़ोटो है। अब उसमें आपका भाव क्या बनता है, बस उस चीज़ को देखना है। अगर आपके भाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो आप पूजा घर में रख सकते हैं या कहीं भी रख सकते हैं। अगर भाव आपका परिवर्तित हो जाता है तो आप उसको अपने बेडरूम में रखिए और समझिए कि इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा रहता है। और बस आपको एक उनसे पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। बस नेगेटिव एनर्जी किसी भी प्रकार से आपको कोई भी चित्र को देख करके नहीं बनना चाहिए। अगर आपकी भावना ये बनती है कि ये भी आत्मा थे, मैं भी आत्मा हूँ, ये आत्मा थी, इस आत्मा ने अपना पार्ट पूरा किया है, इसका समय पूरा हुआ है और हमारे साथ जो भी हिसाब किताब था, ये आत्मा हमारे साथ पार्ट बजाने के लिए आई थी, इसका समय पूरा हुआ, ये अपना अब न्यू जर्नी पर, जहाँ इसको अगली जगह जाना था और ये आत्मा वहाँ पर अपना नया कार्य शुरू करने के लिए चली गई है। हमारे साथ जो हिसाब किताब था वो पूरा हुआ और इस आत्मा का ही 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ इस शरीर मुझ आत्मा के सामने है। तो आपके अंदर से अगर ऐसी भावना आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी प्रकार से आपकी स्थिति डगमग नहीं होगी, आप किसी प्रकार की कोई हलचल में नहीं आएंगे।
अब यहाँ क्या होता है कि जैसा आप अपने संकल्पों से, जैसे आप अपने संकल्पों की रचना से वहाँ का वाइब्रेशन नेगेटिव या पॉजिटिव जैसा बनाना चाहेंगे वैसा बनेगा। किसी छवि को देख करके आप बहुत खुशी के पल याद कर रहे हैं, हम कैसे खेलते थे, कैसे हमें वो खाना खिलाते थे, कैसे हम उनको खिलाते थे, कैसी सेवा करते थे। ये जैसे आप पॉजिटिव वाइब्रेशन संकल्प करेंगे वैसा ही आपके घर का माहौल वहाँ का बन जाएगा जैसा आप चाहेंगे। अगर नेगेटिव कोई चीज़ लाना चाहते हैं, उनकी दुख भरी यादें अपने साथ बिताना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा डांटा था, हमारे साथ ऐसा किया था, ऐसे बोलते थे, या फिर वो जब दुख थे माना जा रहे थे, अंतिम पल था, कितना दुखी थे, कैसे थे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं अपने वाइब्रेशन के आधार पर कि हमारे अंदर उनके लिए क्या आ रहा है, क्या चल रहा है, बस ये होता है। अब देखिए, एक पत्थर का टुकड़ा होता है, उसमें कोई आकृति नहीं होती है, पहले कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब उसको आकृति दे दी जाती है कलाकार के द्वारा, एक मूर्तिकार के द्वारा, तो फिर क्या कहते हैं, ये हमारी मूर्ति है, ये हमारे भगवान हैं, है ना। और उसी मूर्ति को देख करके उनके माना कामनाएं पूर्ति होती हैं, इच्छाएं जो उनकी रहती हैं वो पूर्ति होती है। आज शहरों में तो अच्छी अच्छी मूर्तियां छवि विराजमान हैं, लेकिन आपने देखा वो गांव के जो मंदिर होते हैं वो पुरानी मूर्ति पत्थर की आकृति जो बनी हुई है वही, और बस हो क्या गया है, उसमें उनका भावना जागृत हो गई कि हमारी देवी है, ये हमारे देवता हैं, बस बात होती है भावना की। और जहाँ भी मूर्ति बनाई जाती हैं आप लोगों ने देखा होंगी, और उन मूर्तियों को बनाते हैं जब काट काट के जो शिल्पकार होते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, ये हमने देखा गया है। और जैसे लड्डू गोपाल की भी पीतल की जो मूर्ति बनाते हैं, बड़ी वाली जैसे मूर्ति बनाते हैं, तो वो अपने पैरों में दबा करके उस मूर्ति को रेती से ऐसे माना साफ करते हैं उसको, और फिर क्या होता है, फिर जब उनका अनुष्ठान होता है, मंदिर में विराजमान होते हैं, तो अपना स्नान पंचामृत आदि से करा करके विराजमान करा देते हैं, तो भाव आ जाता है भगवान का, तो भाव से भगवान दिखने लगते हैं। तो कहने का भाव है कि आप अपने स्वर्गीय माता पिता किसी के भी अगर चित्र को, फोटो को देख करके जो चले गए, जिनकी मृत्यु हो गई है, तो आपका उसमें भाव क्या आता है। अगर आपकी शुद्ध भावना है, दुखी नहीं होते हैं, आप उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पर भी फोटो रखें कोई दिक्कत नहीं है, और ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अंतर है आपकी भावना में कि आपकी भावना कैसी है। अगर मंदिर में आप जाते हैं और भावना आपकी चेंज हो जाती, भगवान को भूल जाते, आंसू बहाने लगते, तो वहाँ फोटो फिर नहीं रखिए, फिर आप अपने बेडरूम में रखें जहाँ आप सोते हैं, और वहीं उनको याद करते रहें और उनका आशीर्वाद समझते रहें। तो बात है सिर्फ आपकी भावना की, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कहाँ रखना कहाँ नहीं। किसी भी प्रकार से आप बिल्कुल भी असमंजस में ना आए, किसी के भड़कावे में कहवे में बिल्कुल भी भ्रमित ना होइए। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है, कोई बात समझ में नहीं आती, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, कॉल या मैसेज के माध्यम से। ठीक है। ओम शांति।